इस पीडीएफ का पासवर्ड इस वीडियो के अंत में दिया गया है तथा ये डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल में मिलेंगी, जिसे आप इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके ज्वाइन कर सकते हैं। विश्व में प्रमुख जल संधियां और जलमृमध्य मेजर स्ट्रेट्स एंड चैनल्स इन द वर्ल्ड। 1. मलक्का जलमृमध्य स्ट्रेट ऑफ मलाक्का। यह मलय प्रायद्वीप और सुमात्रा द्वीप के बीच स्थित है, जो भारतीय महासागर को दक्षिण चीन सागर से जोड़ता है। 2. जिब्राल्टर जलमृमध्य स्ट्रेट ऑफ गिब्रल्टर। यह भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ता है और स्पेन और मोरक्को के बीच स्थित है। 3. बेरिंग जलमृमध्य बरिंग स्ट्रेट। यह पूर्वी रूस और अलास्का के बीच स्थित है, जो प्रशांत महासागर और आर्कटिक महासागर को जोड़ता है। 4. हॉर्मुज जलमृमध्य स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज। यह फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी को जोड़ता है और दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण तेल परिवहन मार्गों में से एक है। 5. बॉस्फोरस जलमृमध्य बॉस्फोरस स्ट्रेट। यह काला सागर और मरमरा सागर को जोड़ता है और तुर्की के इस्तांबुल शहर के पास स्थित है। वायुमंडल एटमॉस्फेयर। वायुमंडल पृथ्वी को घेरने वाली गैसों की एक परत है, जो पृथ्वी की सतह से लगभग 500 किलोमीटर तक फैली हुई है। यह परत पृथ्वी को सूर्य की हानिकारक किरणों से बचाती है और जीवन के लिए आवश्यक गैसों की आपूर्ति करती है। वायुमंडल की संरचना स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर। 1. क्षोभमंडल ट्रोपोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है, जिसमें पृथ्वी की लगभग सारी मौसम संबंधी घटनाएं घटित होती हैं। इसकी ऊंचाई भूमध्य रेखा पर लगभग 18 किलोमीटर और ध्रुवों पर 8 किलोमीटर होती है। 2. समताप मंडल स्ट्राटोस्फेयर। यह परत क्षोभ मंडल के ऊपर होती है और यहाँ ओजोन परत स्थित होती है, जो सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों से पृथ्वी की रक्षा करती है। यह परत स्थिर और मौसम रहित होती है। 3. मध्य मंडल मेसोस्फेयर। इस परत में तापमान ऊंचाई के साथ घटता है और यह परत उल्काओं को जलाने का कार्य करती है। 4. आयन मंडल आयोनोस्फेयर। इसमें आयनित गैसें होती हैं, जो रेडियो तरंगों के परावर्तन में सहायक होती हैं। यह परत रेडियो संचार के लिए महत्वपूर्ण है। 5. बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। यह वायुमंडल की सबसे बाहरी परत है, जहां गैस के कण बहुत विरल होते हैं। वायुमंडल का गर्म और ठंडा होना फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक हीटिंग एंड कूलिंग। 1. अवशोषण एब्जॉर्प्शन। वायुमंडल में उपस्थित गैसें सूर्य की ऊष्मा को अवशोषित करती हैं, जिससे वह गर्म होता है। 2. विकिरण रेडिएशन। पृथ्वी की सतह से ऊष्मा का विकिरण होता है, जिससे वायुमंडल का निचला हिस्सा गर्म होता है। 3. परिवहन कन्वेक्शन। ऊष्मा को वायुमंडल में ऊपर की ओर स्थानांतरित करने वाली प्रक्रिया है। 4. वाष्पीकरण इवैपोरेशन। जल वाष्प में बदलकर ऊष्मा को ले जाता है, जिससे वायुमंडल ठंडा होता है। ऊष्मा बजट हीट बजट। पृथ्वी पर प्राप्त होने वाली और अंतरिक्ष में विकीर्ण होने वाली ऊष्मा के बीच संतुलन को ऊष्मा बजट कहते हैं। यह संतुलन धरती के तापमान को स्थिर बनाए रखता है। सूर्य से प्राप्त कुल ऊर्जा का लगभग 30% वायुमंडल और पृथ्वी द्वारा वापस अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाता है, जबकि शेष 70% वायुमंडल, महासागर और पृथ्वी की सतह द्वारा अवशोषित होती है। वायुदाब को प्रभावित करने वाले कारक फैक्टर्स अफेक्टिंग एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 1. ऊंचाई एल्टीट्यूड। ऊंचाई बढ़ने के साथ वायुदाब घटता है। 2. तापमान टेम्परेचर। जब तापमान बढ़ता है तो वायुदाब घटता है, क्योंकि गर्म हवा फैलती है और हल्की हो जाती है। 3. जलवाष्प वाटर वेपर। वायुमंडल में जलवाष्प की उपस्थिति से वायुदाब घटता है, क्योंकि जलवाष्प का घनत्व कम होता है। वायुदाब पेटियां प्रेशर बेल्ट्स। 1. उच्च दाब पेटियां हाई प्रेशर बेल्ट्स ध्रुवों के निकट स्थित होती हैं, जहां ठंडी और भारी हवा पाई जाती है। 2. निम्न दाब पेटियां लो प्रेशर बेल्ट्स भूमध्य रेखा के निकट पाई जाती हैं, जहां गर्म और हल्की हवा ऊपर उठती है। 3. उपोष्ण उच्च दाब पेटियां सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर बेल्ट्स 30 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास स्थित होती हैं। 4. उपध्रुवीय निम्न दाब पेटियां सबपोलर लो प्रेशर बेल्ट्स 60 डिग्री उत्तरी और दक्षिणी अक्षांशों के पास स्थित होती हैं। प्रमुख पवने और स्थानीय पवने मेजर विंड्स एंड लोकल वाइंड्स। 1. प्रमुख पवने व्यापारिक पवने ट्रेड वाइंड्स भूमध्य रेखा से उपोष्ण क्षेत्रों की ओर चलती हैं। पश्चिमी पवने वेस्टर्लीज उपोष्ण उच्च दाब क्षेत्रों से उपध्रुवीय निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं। ध्रुवीय पवने पोलर वाइंड्स ध्रुवीय उच्च दाब क्षेत्रों से निम्न दाब क्षेत्रों की ओर चलती हैं। 2. स्थानीय पवने लू भारत में गर्मियों के दौरान उत्तर भारत में चलने वाली गर्म शुष्क हवा। फेन फोएहन अल्प्स पर्वतों के पार चलने वाली गर्म हवा। सिरोक्को सहारा से भूमध्य सागर की ओर चलने वाली गर्म और शुष्क हवा। जेट स्ट्रीम में वायुमंडल में 9 से 12 किमी की ऊंचाई पर चलने वाली अत्यधिक तेज हवाएं होती हैं। ये मुख्य रूप से उपोष्ण और ध्रुवीय क्षेत्रों के बीच पाई जाती हैं। ये मौसम प्रणालियों को प्रभावित करती हैं और विमानों की उड़ान के दौरान महत्वपूर्ण होती हैं। चक्रवात साइक्लोन चक्रवात निम्न दाब के क्षेत्रों में बनने वाली तीव्र घुमावदार हवाओं की प्रणाली होती है। इसमें हवा केंद्र की ओर तेजी से खिंचती है। चक्रवात 2 प्रकार के होते हैं। 1. उष्णकटिबंधीय चक्रवात ट्रॉपिकल साइक्लोन। यह समुद्री जल के ऊपर गर्मी से उत्पन्न होता है। 2. शीतकटिबंधीय चक्रवात टेम्परेट साइक्लोन। यह ध्रुवीय और उष्णकटिबंधीय हवाओं के मिलन से उत्पन्न होता है। बादल क्लाउड्स बादल वायुमंडल में जलवाष्प के संघनन से बनते हैं। बादल विभिन्न आकार और प्रकार के होते हैं, जैसे क्यूमुलस स्ट्रेटस स्ट्राटस सिरस
सीरिस और निम्बोस्ट्रेटिस निम्बोस्ट्रैटिस। इनका निर्माण मुख्य रूप से वाष्पीकरण और संघनन की प्रक्रियाओं से होता है। बादल वर्षा, ओला और बर्फ के रूप में जलवाष्प को पृथ्वी पर वापस लाने में अहम भूमिका निभाते हैं।